प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कल ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था बच्चों। जब हम डेबिट क्रेडिट रूल्स की बात करते हैं तो कल मैंने आपको बताया था कि देयर आर टू अप्रोचेस। नंबर वन अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। नंबर टू इंग्लिश अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। तो फर्स्ट अप्रोच हम डिस्कस कर रहे थे अमेरिकन अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच किसी अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। एज पर दिस अप्रोच अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। नंबर वन एसेट अकाउंट, कल डिस्कस हो चुका है। नंबर टू लायबिलिटी अकाउंट। नंबर थ्री कैपिटल अकाउंट। पहले 3 पॉइंट मैंने कल डिस्कस कर लिए थे, रूल्स आपको बताते थे। 2 कैटेगरी रह गई थी, वो आज डिस्कस करते हैं। नंबर 4 है बच्चों रिवेन्यू और इनकम अकाउंट। एंड नंबर 5 एक्सपेंस और लॉस अकाउंट। कोई भी अकाउंट है वो इन पांचों में से किसी ना किसी कैटेगरी में फिट होगा, किसी ना किसी कैटेगरी में वो आएगा। तो किसी अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो अकाउंट किस कैटेगरी में आता है, किस नेचर का है। हर कैटेगरी का, हर नेचर का अपना अपना रूल है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं रिवेन्यू और इनकम अकाउंट। इसको डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या होगा बच्चों? पहली बात तो ये कि आप रिवेन्यू और इनकम का मतलब समझते हो या नहीं समझते हो। इससे पहले जो चैप्टर हमने किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वहां पर मैंने आपको बताया था रिवेन्यू इनकम किसे कहते हैं। बच्चों, रेंट रिसीव, अपनी दुकान का, अपनी बिल्डिंग का हमने कोई पार्ट किराए पर दिया है, लेट आउट किया है और बदले में रेंट मिला है, तो हमारे लिए क्या हो गया वो रिवेन्यू। इनकम भी हम उसको कह देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ऐसी आपने बैंक में एफडी बनवाई हुई है और बैंक में अगर एफडी बनवाई हुई है तो उस पर हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो बच्चों, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ऑल दीज आर इनकम्स। और इनकम्स को डेबिट क्रेडिट करने का रूल क्या है? देखिए, इंक्रीज इन इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। अगर इनकम्स इंक्रीज हो रही है तो हम उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्यों रिकॉर्ड करेंगे? इसके पीछे भी लॉजिक है। बच्चों, ये बताइए कि इनकम्स इंक्रीज होने से रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सारी की सारी हमारे लिए इनकम से रेवेन्यू है। इनसे कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हाट हैपेंस टू कैपिटल व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इनकम्स? सोचिए, अकाउंटिंग इक्वेशन के वक्त ये बात मैंने आपको बताई थी बच्चों। इफ देयर इज इंक्रीज इन इनकम देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन कैपिटल। इनकम जितनी ज्यादा होगी हमारी कैपिटल भी उतनी ही ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई हम इसको कहां रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट में आपको यही सिखाया गया था कि कैपिटल जब इंक्रीज होती है कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट। तो ऐसे ही बच्चों यहां पर भी इनकम्स अगर इंक्रीज हो रही है तो उससे कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। एंड वाइस वर्सा, अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। क्लियर? एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताता हूं। सपोज हमने किसी को लोन दिया है और लोन के ऊपर हम क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट। ट्रांजेक्शन है इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹2000। बच्चों, मैंने लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड हाउ मच? 2000। कल मैंने आपको बताया था कि एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स। देखिए यहां पे विच 2 अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड? नंबर 1 कैश अकाउंट, नंबर 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट भी कह सकते हो, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट भी कह सकते हो। अब देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि एवरी अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स। लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट एंड राइट साइड इज नोन एज क्रेडिट। ऐसे ही इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है, लेफ्ट डेबिट एंड राइट इज क्रेडिट। अब देखो बच्चों, पहले मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट की। देखो, इसे डेबिट करें या क्रेडिट? डेबिट क्रेडिट करने से पहले आप ये देखिए कि इस अकाउंट की नेचर क्या है। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल,
एक्सपेंस और इनकम। अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारे बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम का रूल क्या कहता है, इंक्रीज इन इनकम इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो इनकम तो इंक्रीज ही हो रही है, तो यहां पे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। हाउ मच, 2000, ये लीजिए। जब भी हमें कोई इनकम मिलती है, इनकम को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। लॉजिक मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इट लीड्स टू इंक्रीज इन कैपिटल। अगली बात है कैश अकाउंट। इसकी नेचर क्या है, एसेट। एसेट का रूल मैंने आपको कल बताया था कि एसेट जब इंक्रीज होती है डेबिट, और जब डिक्रीज होती है क्रेडिट। अब यहां पर आप देखिए, कैश इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैश तो इंक्रीज हो रहा है, मिला है हमें कैश, और कैश अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट विद ₹2000। यही तो रूल कहता है। अब देखिए, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। अकाउंटिंग में एक खास बात है, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, वन ऑफ देम इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। कल मैंने आपको कहा था कि दोनों अकाउंट डेबिट हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों ही क्रेडिट हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। एक डेबिट होगा और दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। आगे देखिए बच्चों, लास्ट कैटेगरी है एक्सपेंस और लॉस अकाउंट। बच्चों, जो रूल मैंने अभी आपको इनकम का बताया है, एक्सपेंस और लॉस अकाउंट का रूल बिल्कुल उसके अपोजिट है। इंक्रीज इन एक्सपेंस और लॉस। बच्चों समझते हो एक्सपेंस, बताया आपको पहले बेसिक काउंटिंग टर्म्स में। वर्कर्स को हम सैलरी देते हैं, दुकान का हम रेंट पे करते हैं, बिजली का बिल पे करते हैं, टेलीफोन का बिल पे करते हैं, ऑल दीज आर एक्सपेंसेस। ऐसे लॉस भी होते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। लिखा है कि अगर कोई एक्सपेंस और लॉस इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। क्यों करेंगे, सोचिए, लॉजिक है इसके पीछे। बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस और लॉसेस से कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हाट विल हैपन टू कैपिटल इफ देयर इज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस और लॉसेस। बच्चों, इट लीड्स टू डिक्रीज इन कैपिटल। अगर एक्सपेंस है, लॉस है, उससे कैपिटल कम हो जाएगी। इनकम से कैपिटल बढ़ती है और एक्सपेंसेस लॉसेस से कैपिटल कम होती है। और कैपिटल जब कम होती है, मैंने कल आपको कहा था डेबिट करते हैं, तभी हमने इसको डेबिट किया। मतलब जो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 में आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं, उसके पीछे लॉजिक है पॉइंट नंबर 3 जो कल आपको बताया था। तो अगर कोई एक्सपेंस या लॉस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करना है। क्यों करना है, बिकॉज इट लीड्स टू डिक्रीज इन कैपिटल। और अगर इसका अपोजिट है, कम हो रहा है, तो आप इसको क्रेडिट कर देना, वाइस वर्सा। एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताता हूं। बच्चों, एक ट्रांजेक्शन है, सैलरीज पेड 5000। हमने अपने एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को क्या पे की है, सैलरी। हाउ मच, 5000। किस किस अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, सैलरी अकाउंट और नंबर 2 कैश अकाउंट। अब पहले मैं बात कर रहा हूं सैलरी अकाउंट की। अब देखिए बच्चों, सैलरी किस कैटेगरी का अकाउंट है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, इनकम है। दिस इज एक्सपेंस, ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्चा है। और एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹5000। क्लियर है। नेक्स्ट है कैश अकाउंट। नेचर क्या है, एसेट। अब देखो, कैश इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैश तो डिक्रीज हो रहा है, हमने पेमेंट करी। और जब कोई एसेट डिक्रीज होती है, हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। देखो बच्चों, साथ साथ वेरीफाई भी हो रहा है, इट्स लॉजिकल, कहीं कोई रट्टा नहीं है, सब कुछ लॉजिक के साथ है। वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। तो ये थी बच्चों अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, जिसके ऊपर हमारी पूरी अकाउंटेंसी बेस्ड है। एक बार फिर मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं। As per American approach, modern approach, accounts can be classified into 5 categories. Number 1, asset. Number 2, liability. Number 3, capital. Number 4, income or revenue account. Number 5, expense or
एक्सपेंस और लॉस अकाउंट। बच्चों ये जो फर्स्ट कैटेगरी है और ये जो लास्ट कैटेगरी है, फर्स्ट और लास्ट कैटेगरी, इन दोनों का रूल सेम है, दोनों का सेम रूल है, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, और इन तीनों का रूल भी सेम है, सेकंड थर्ड फोर्थ इन तीनों का सेम रूल है, इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज क्रेडिट। तो बच्चों ये रूल्स आपको याद होने चाहिए। अब अकाउंटेंसी में हमने जर्नल स्टार्ट करना है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, जो सारी अकाउंटिंग प्रोसेस है वो इन रूल्स के ऊपर टिकी हुई है। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आपको जर्नल सिखाया जाएगा, और जर्नल कुछ नहीं है, अगर ये रूल्स आपको आते हैं, जर्नल इज नथिंग। अगर ये रूल्स पक्के हो गए, जर्नल आपको पक्का हो गया, फिर अकाउंटेंसी में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, उसकी हेल्प से मैं और क्लियर करूंगा कि कैसे हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। बच्चों मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, आपने स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना है बिल्कुल आसान। लिखा है ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर। हमें फर्नीचर अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है। कल मैंने आपको कहा था बच्चों अकाउंट भी कहते हैं, टी शेप अकाउंट भी कहते हैं, बिकॉज दिस अकाउंट रिजेंबल्स इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर टी। इट इज डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट इज डेबिट एंड राइट इज क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, लिखा है ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। टोटल हमें 5 ट्रांजेक्शन दी हुई है, और आपसे पूछा गया है कि कौन सी ट्रांजेक्शन आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट में करोगे क्रेडिट में। तो देखो बच्चों, अकाउंट बनाने से पहले आप ये देखिए कि जो 5 कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी, 5 कैटेगरीज एज पर अमेरिकन अप्रोच, इस अकाउंट की कैटेगरी क्या है, नेचर क्या है, एसेट अकाउंट। और एसेट का रूल आपको याद होगा, एसेट अगर इंक्रीज हो रही है डेबिट, अदरवाइज क्रेडिट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो आप कहां पर लिखोगे, डेबिट साइड, रूल यही कहता है। और अगर ये एसेट डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन फर्नीचर, बच्चों फिर आपने कहां पर लिखना है, क्रेडिट साइड। अब देखिए 5 ट्रांजेक्शन है, 1 बाय 1 मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज फॉर ₹20,000, क्वाइट सिंपल। फर्नीचर परचेज ₹20,000। देखो बच्चों कहां पे रिकॉर्ड करें, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फर्नीचर तो इंक्रीज हो रहा है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहां पर लिखेंगे, डेबिट साइड। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज। बच्चों मैं थोड़ा रफली कर रहा हूं, आपने प्रॉपर तरीके से लिखना है, FUR डॉट ऐसे नहीं लिखना, नेवर यूज फेक एब्रिविएशन, आपने प्रॉपर लिखना है फर्नीचर परचेज 20,000। क्लियर है। सेकंड ट्रांजेक्शन है बच्चों, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000। फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000। देखिए फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, बेचा फर्नीचर कम हो गया, कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। हाउ मच, कॉस्टिंग ₹5,000। यहां पे क्या लिखेंगे, फर्नीचर सोल्ड। ये सेकंड ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल इजी है अगर आपको रूल पता है। थर्ड ट्रांजेक्शन है फर्नीचर अगेन परचेज फॉर ₹8,000, अगेन डेबिट, इंक्रीज हो रहा है। फर्नीचर परचेज हाउ मच, 8,000, क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर ₹2,500। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड का मतलब है हमने उसको डिस्कार्ड सेल कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, और कितने रुपए हमें मिले हैं, 2,500। फर्नीचर तो कम हो गया, कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड। देखो बच्चों क्वाइट सिंपल, आपने खुद भी सोचना है। और लास्ट ट्रांजेक्शन लिखी है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय ₹2,000। बच्चों टर्म मैंने डिस्कस की थी डेप्रिसिएशन, कि जो नॉन करंट एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, फर्नीचर है,
मोटर व्हीकल है, मशीनरी है, जैसे जैसे हम इनको यूज करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद कॉन्टिन्यूस यूज, देयर वैल्यू कम्स डाउन, वैल्यू कम होती जाती है। और इन एसेट्स की, फर्नीचर की, मोटर व्हीकल की, कंप्यूटर की, जैसे जैसे इनकी वैल्यू कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो यहां पर भी यही लिखा है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय ₹2000, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। तो कहां पर लिखेंगे, डिक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्नीचर, हाउ मच, 2000। ये लो बच्चों 5 ट्रांजेक्शन मैंने इसमें रिकॉर्ड की है। बच्चों एक बात और क्लियर कर देता हूं आपको, हमें कहा गया था ओपन TCF अकाउंट फॉर फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट मैंने बना दिया, लेकिन इसको बनाने का जो एग्जैक्ट तरीका है वो ये तरीका नहीं है। मेक इट क्लियर, एग्जैक्टली कैसे बनेगा वो आपको सिखाया जाएगा लेजर में। बच्चों एग्जैक्ट तो अभी आप सीख भी नहीं सकते, क्योंकि अकाउंटिंग में हमें स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। अभी तो आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं आती, अभी आपने जर्नल नहीं सीखा, सब्सिडरी बुक्स नहीं सीखी। जब मैं आपको जर्नल सिखाऊंगा, सब्सिडरी बुक सिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग वाला स्टेप पूरा होने के बाद फिर अगला स्टेप आएगा क्लासिफाइंग, जहां पर मैंने आपको लेजर सिखाना है। तो बच्चों ढंग से हम एग्जैक्ट जो अकाउंट बनाना सीखेंगे वो लेजर में सीखेंगे। पर्टिकुलर्स में मैंने ऐसे लिख दिया, जबकि एक्चुअल में ऐसे नहीं लिखते, वो लेजर में आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल तो बस यहाँ पे केवल पर्पस ही है कि बच्चों को ये पता या नहीं पता है कि डेबिट में कब रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में कब रिकॉर्ड करते हैं, दैट्स ऑल। बस यही यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, लिखना कैसे है वो आपको लेजर में सिखाएंगे, राइट। तो फिलहाल तो आपने ऐसे ही करना है। अब एक बात और देखिए बच्चों, हमने बनाया फर्नीचर अकाउंट, अब मैं दोनों साइड का टोटल कर रहा हूं। देखिए इधर का हो गया 28,000 और यहां पे टोटल कितना हो गया बच्चों, 9500। टोटल कहां का ज्यादा है, डेबिट साइड का, और डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा मिलेगा इन केस ऑफ एसेट। बच्चों अब हमने इस अकाउंट का बैलेंस निकालना है, वो भी आपको लेजर में प्रॉपर तरीके से सिखाया जाएगा। फिलहाल तो हम ब्रीफ में कर रहे हैं। अब बैलेंस कैसे निकालना है, ये बैलेंस क्या होता है, बैलेंस कुछ नहीं है, टोटल ऑफ बोथ साइड्स, डेबिट का टोटल कीजिए, क्रेडिट का टोटल कीजिए, जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वही बैलेंस है। देखो डेबिट साइड का टोटल है 28,000, क्रेडिट साइड का टोटल 9500, कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, देखिए कितना डिफरेंस है, डिफरेंस हो गया बच्चों 18,500, यस 18,500, दिस इज बैलेंस। और ये कौन सा बैलेंस होएगा, डेबिट बैलेंस। बच्चों ध्यान रखना, जिस साइड का टोटल ज्यादा है वही बैलेंस होगा। अब देखिए यहां का टोटल ज्यादा है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं 28,000, इस टोटल को यहां पर लिखिए 28,000। जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो दोनों साइड हमने इक्वल करनी होती है, इक्वल करने के लिए यहां पे डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 18,500 एंड दिस इज बैलेंस। बैलेंस का मतलब है बच्चों कि आज हमारे पास कितने रुपए का फर्नीचर अवेलेबल है, हमारे पास कितने रुपए का फर्नीचर आज पड़ा है, हमारे पास आज फर्नीचर है 18,500 का, दिस इज बैलेंस। और ध्यान रखना दिस इज डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट साइड एक्सीड्स द क्रेडिट साइड। जो साइड एक्सीड कर रही है, जिस साइड का टोटल ज्यादा है वही बैलेंस आएगा। इफ डेबिट साइड एक्सीड्स क्रेडिट साइड then the balance is called debit balance. If credit side exceeds debit side, then balance is called credit balance. डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो फिलहाल ये फर्नीचर अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। और कितना बैलेंस आ गया 18,500। आज की डेट में हमारे पास 18,500 का फर्नीचर अवेलेबल है। तो ये था बच्चों अकाउंट, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा कि डेबिट में कब लिखना है, क्रेडिट में कब लिखना है, लिखना कैसे है वो एग्जैक्ट आपको लेजर में सिखाएंगे। फिलहाल तो आपने ऐसी ही तैयारी करनी है, ऐसे ही अकाउंट बनाना है। देखिए बच्चों कुछ क्लियर हुआ है नहीं हुआ, क्वाइट सिंपल रूल्स अगर आपको पता है, कोई भी अकाउंट बनाने में, अकाउंटेंसी में ही कोई दिक्कत नहीं है, बस सकते कि आपको रूल्स पता हो। मैंने आपको कहा था कि अकाउंटेंसी इज
अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है, बस रूल्स आपको पता होने चाहिए। तो बच्चों ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, कल भी इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। कल 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा ताकि रूल्स आपको पक्के हो जाए। और कल के बाद फिर हम नेक्स्ट अप्रोच डिस्कस करेंगे, दैट इज इंग्लिश अप्रोच। थैंक यू वेरी मच।